बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड एंजॉइंग योर लाइफ। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस कंप्लीट डिस्कस किया वन बाय वन टॉपिक्स। आज जो हमने डिस्कस करना वो चैप्टर 16 सपोर्ट्स एंड मूवमेंट्स है। ये चैप्टर लेंथी भी है, इजी भी है और कंसेप्चुअल भी है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो डिफ़िकल्ट हो यानी मुश्किल हो, लेकिन कंसेप्चुअल सेकंड ईयर में ज़्यादा कंसेप्ट हैं एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट ईयर। तो इस वजह से जो सेकंड ईयर है वो इस वजह से इंटरेस्टिंग भी है, मुश्किल भी जानी जाती है क्योंकि इसमें कंसेप्ट ज़्यादा होता है। जबकि जो फर्स्ट ईयर में होती है वो कंसेप्ट इतने नहीं होते, लेकिन याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इस लिहाज से फर्स्ट ईयर को मुश्किल जाना जाता है। लेकिन बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ, तो जो हमने चैप्टर 16 स्टार्ट करना है ये है स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट्स। ये चैप्टर लेंथी किस वजह से कि हमने इस चैप्टर के 4 मज़ीद आगे टॉपिक्स बनाने, मेन टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक्स हमने क्या बनाना है कि किस तरह स्पोर्ट्स इन प्लांट्स, सेकंड मूवमेंट इन प्लांट्स, थर्ड स्पोर्ट्स इन एनिमल्स, फोर्थ जो है मूवमेंट्स इन एनिमल्स, कि किस तरह एनिमल्स में स्पोर्ट होती है, किस तरह एनिमल्स में मूवमेंट होती है, किस तरह प्लांट्स में स्पोर्ट होती है और प्लांट्स में मूवमेंट होती है। बेसिकली स्पोर्ट्स होता क्या है? किसी भी चीज़ को हेल्प करने में, कोई भी रोल, किसी भी चीज़ का रोल प्ले करना, उसे हम स्पोर्ट्स कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी स्टिमुलाई होती है, किसी भी किस्म की स्टिमुलाई होती है, चाहे वो हम किसी को हाथ पे लगाएं, ये हमारी बॉडी को स्टिमुलाई गई, हमारे दिमाग की तरफ मैसेज चला गया, ये भी एक स्टिमुलाई है। हमने किसी को थप्पड़ मारा, वो मैसेज हमारे दिमाग की तरफ गया, वो भी एक स्टिमुलाई है। हर स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स होता है और उस रिस्पॉन्स के दौरान जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उससे हम कहते हैं कि उस ऑर्गन्स ने सपोर्ट किया, उससे स्टिमुलाई को हेल्प करने में। इसके आप कॉमन एग्जांपल ले लें कि अगर कोई शख्स बीमार है तो वो बीमार है, फर्स्ट डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, वो तो इसे इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसके अगर कोई दूसरा शख्स उसे कुछ इमदाद कर दे, यानी कि कुछ फंड्स दे दे, कुछ रकम दे दे ताकि वो अपना इलाज कर रहे, तो जो दूसरा शख्स है उसने उसकी सपोर्ट की है। दूसरी आप एग्जांपल कॉमन इस्तेमाल कर लें कि इलेक्शंस होते हैं, जब जिस वक्त इलेक्शंस होते हैं, एक इलेक्शन जिसने वोट कास्ट करना उम्मीदवार, उसने तो अपना वोट कास्ट कर लिया, लेकिन दूसरा जो होता है वो उसकी कंपेन करता है, आगे लोगों को कन्विंस करता है कि आपने उसको वोट देना है। तो वो दूसरा जो शख्स है जो लोगों को कन्विंस कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो भी स्टिमुलाई होती है, उस स्टिमुलाई को ब्रेन तक पहुंचाने में और ब्रेन से आगे रिस्पांस आने के अंदर जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी फैक्टर्स और जितने भी बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो तमाम क्या करते हैं, वो स्पोर्ट्स करते हैं। स्पोर्ट्स की हमने क्या डेफिनेशन की? असिस्ट टू रिस्पॉन्स सर्टेन स्टिमुलाई, यानी कि किसी भी किस्म की स्टिमुलाई को असिस्ट करने में, हेल्प करने में जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, स्पोर्ट कहेंगे। सेकंड, मूवमेंट्स क्या होते हैं? मूवमेंट्स भी दो टाइप की होती हैं। एक मूवमेंट जिसे हम चेंज ऑफ पोस्चर कहते हैं। चेंज ऑफ पोस्चर किस तरह कि अब मैं खड़ा हूँ तो मैं अपनी जगह पे बैठ गया हूँ, मैंने अपनी मूवमेंट चेंज की लेकिन पोजीशन चेंज नहीं की, इसे हम क्या कहेंगे, चेंज ऑफ पोस्चर। जो कि एनिमल्स में तो होती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर चेंज ऑफ पोस्चर होती है कि प्लांट्स ग्रोथ कर रहे हैं, उसकी मूवमेंट्स में चेंज आई और ग्रोथ होने की वजह से हम कहेंगे चेंज ऑफ पोस्चर। जो सेकंड मूवमेंट है वो है चेंज ऑफ पोजीशन। इस तरह तो नहीं हुआ कि प्लांट्स आज हमने यहाँ लगाया, कल हो सकता है कि इस जगह पे आ जाए, चल के आ जाए, इस तरह नहीं। जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, चेंज ऑफ पोजीशन करते हैं। चेंज ऑफ पोजीशन की वजह से एनिमल्स क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। चेंज ऑफ पोजीशन को लोकोमोशन कहते हैं। जो लोकोमोशन है वो ओनली होती है एनिमल्स में, जबकि जो मूवमेंट्स होती है प्लांट्स में वो चेंज ऑफ पोस्चर होती है। मूवमेंट्स होती है प्लांट्स में, लेकिन जो होती है वो लोकोमोशन नहीं होती प्लांट्स में। तो एनिमल्स और प्लांट्स के जो मेन डिफरेंस क्या है, सबसे जो बड़ा डिफरेंस है वो ये लोकोमोशन का। अब जो एट अ टाइम हमारे बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में कई रिएक्शंस हो रहे हैं, इन तमाम रिएक्शंस में एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, उनके ऑर्गन्स क्या करते हैं, स्पोर्ट्स भी कर रहे होते हैं, कुछ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कुछ उनकी मूवमेंट्स में हेल्प कर रहे होते हैं। तो जितने भी बॉडी में एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं,
बायोकेमिकल रिएक्शन या फिजिकल की वजह से हो रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये उनके मूवमेंट्स पे और उनके स्पोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं। और एनिमल्स और प्लांट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? लोकोमोशन का। एनिमल एंड प्लांट्स शो अ वैरायटी ऑफ फिजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज किसकी वजह से शो करते हैं? मूवमेंट्स और स्पोर्ट्स की वजह से। अब इनमें डिफरेंस क्या है? एनिमल शो मूवमेंट्स, एनिमल जो मूवमेंट्स शो करते हैं वो लोकोमोशन, बट प्लांट्स डू नॉट शो मूवमेंट। ये आपकी बुक में यही लिखो प्लांट्स डू नॉट शो मूवमेंट, लेकिन यही बात आगे जाके वो निगलेक्ट करते हैं कि प्लांट्स बल्कि मूवमेंट्स करते हैं, लेकिन वो पोजीशन तो चेंज नहीं होती लेकिन मूवमेंट्स करते हैं। उससे भी हमने डिस्कस करना ब्रीफली वो किस तरह मूवमेंट्स करते हैं। अब यहाँ तक आगे ये क्वेश्चन होता है कि मूवमेंट्स और स्पोर्ट्स की ज़रूरत क्यों होती है एनिमल और प्लांट्स को। फ़र्ज़ करें कोई भी चीज़ हम खड़ी कर रहे हैं तो उसको खड़ी करने में कोई ना कोई हेल्प हमें करनी पड़ेगी। किस तरह? अगर हमने दीवार बनानी है तो दीवार बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होगी। एक ईंट रखी, फिर दूसरी ईंट रखी, फिर तीसरी ईंट रखी। इस तरह ईंट क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं उनको सपोर्ट किस तरह मिलते हैं? जो प्लांट्स का मेन जो सपोर्ट ऑर्गन्स है वो स्टेम होता है, कि स्टेम की वजह से प्लांट्स अपने आप को स्टैंड खड़ा कर सकता है, अपने आप को रोक के रखता है अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट विंड और अगेंस्ट डिफरेंट चीज़ की, ताकि वो अपने आप को रोक के रखे। तो प्लांट्स को और एनिमल्स को सबसे बड़ी जो सपोर्ट नीड ऑफ सपोर्ट है वो क्या है? वो ग्रेविटी की वजह से, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट उन्हें अपने आप को रोक के रखना। नीड ऑफ स्पोर्ट्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड स्पोर्ट्स अगेंस्ट ग्रेविटी। फर्स्ट ये। अब सेकंड, प्लांट्स को क्यों, ये तो नीड है स्पोर्ट्स की। अब जो प्लांट्स को और किन किन चीज़ों के लिए स्पोर्ट्स की होती है? फर्स्ट जो होता है कोलन कैमेटिक सेल्स होते हैं प्लांट्स में, ये बेबी प्लांट्स में होते हैं और ये प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। बेबी प्लांट्स को सपोर्ट किस वजह से करते हैं? इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं लिग्निन। इनके अंदर होते हैं लिग्निन। लिग्निन एक हार्ड मटेरियल होता है जो कि प्लांट्स की बॉडी में मौजूद होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स अपने आप को सपोर्ट करते हैं। आप कॉमन एग्जांपल है कि हमने दीवार बनानी है, दीवार को बनाने के लिए हमने सीमेंट इस्तेमाल करना है। सीमेंट एक हार्ड मटेरियल, अगर हम सीमेंट की जगह कोई सॉफ्ट मटेरियल इस्तेमाल कर लें तो वो खुद सॉफ्ट होगा, तो वो दीवार किस तरह खड़ी हो सकती है। इसी तरह लिग्निन एक हार्ड मटेरियल है और हार्ड मटेरियल होने की वजह से ये बेबी प्लांट्स को सपोर्ट करता है। और जो सक्रिन कैमेटिक सेल्स है ये मौजूद होते हैं अडल्ट प्लांट्स में। अडल्ट प्लांट्स में सक्रिन कैमेटिक सेल्स जो कि ये लिग्निन के शेप में मौजूद होता है, ये अडल्ट प्लांट्स को सपोर्ट करता है अपनी अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए। और एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में जो मेन होते हैं तीन ही चीज़ें होती है, एक मसल्स, सेकंड बोन्स, थर्ड कार्टिलेज। जो मसल्स हमारी बॉडी में डिफरेंट मसल्स होते हैं, जिस तरह बॉडी के 1 बाय 1 मसल्स, ये भी आगे हमने डिस्कस करना है ब्रीफली। सेकंड बोन्स जो कि हार्ड मटेरियल होता है हमारी बॉडी के अंदर, और सेकंड जो थर्ड जो है कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस ये बोन्स की तरह होते हैं लेकिन ये लेस हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द बोन्स। हार्ड्स होते हैं लेकिन लेस हार्ड्स होते हैं। तो ये एनिमल्स के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। और जो मूवमेंट्स, नीड्स क्यों मूवमेंट्स हैं? अब एनिमल्स और प्लांट्स को मूवमेंट्स की ज़रूरत क्यों है? फर्स्ट जो है एनिमल्स को मूवमेंट्स किस वजह से? खुराक की वजह से, यानी कि उन्होंने अपनी खुराक हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। सेकंड, शेल्टर के लिए, यानी कि अगर एनिमल्स को एक जगह दुश्वारी महसूस हो रही है, यानी कि अगर वो सख्त धूप में है, वो छाँव में बैठना चाहता है, तो धूप से शेल्टर, धूप से पनाह लेने के लिए वो छाँव में चला जाता है। तो इसके लिए इसे मूवमेंट्स की ज़रूरत है। जो थर्ड है वो मेन, यानी कि डेंजर्स, उससे भी किसी किस्म का कोई खतरा है, उस खतरे से बचने के लिए वो अपनी मूवमेंट्स करते एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। जैसे कि आपने देखा हो कि जो सर्दियों में कुछ ऐसे परिंदे जो हमारे इलाकों में आ जाते हैं, पाकिस्तान में आ जाते हैं, और कुछ यहाँ से परिंदे दूसरे इलाकों में चले जाते हैं, खुश्क इलाकों में चले जाते हैं। वो किस वजह से मूवमेंट्स कर रहे हैं? वो अवे फ्रॉम शेल्टर, डेंजर्स की वजह से वो अपने खतरे से बचने के लिए मूवमेंट्स कर रहे होते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट को ब्रीफली डिस्कस किया। बेसिकली जो सेकेंड ईयर की बुक्स है ना, इसका अगर हमने पिछला टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया, डायरेक्ट अगले टॉपिक्स पे आ जाएं, तो जो मेन कुछ ऐसी बातें होती जो हम टॉपिक्स में डिस्कस ब्रीफली कर रहे होते हैं, लेकिन आगे जब हम उसका पॉइंट्स देते हैं या उसको हम कहते हैं कि आपने लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, तो उस वक्त हम उस पर उतना ब्रीफली डिस्कस नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो हमारा लास्ट टॉपिक्स है, इससे 1 बाय 1 अगर हम करते रहें
तो ये सेकेंड ईयर डिफ़िकल्ट नहीं है। और ये जो चैप्टर है ये एमडी कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। जो आगे हम हर टॉपिक्स में बताएंगे कि कौन सा एमसीक्यूज़ पूछा जाता है, कौन सा ट्रिकी एमसीक्यूज़ है, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने चैप्टर की इंट्रोडक्शन किया, कल हम जो करेंगे वो करेंगे स्पोर्ट्स इन प्लांट्स। तो आज के लिए अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।